हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। एंड एक रिमाइंडर भी देना चाहूँगा कि एक पेड टेलीग्राम ग्रुप मैंने ओपन किया जिसमें आप लाइव मेरे साथ वन ऑन वन इंटरैक्ट कर सकते हो। किसी भी स्टॉक के टेक्निकल या फंडामेंटल रिलेटेड डाउट को पूछ सकते हो। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको सिर्फ वन टाइम का पेमेंट करना होगा 3999 रुपीज़ का, एंड लाइफ टाइम का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। ग्रुप ज्वाइनिंग लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहीं पे मेरा ईमेल आईडी भी मेंशन्ड है। चाहे तो मुझे आप ईमेल भी कर सकते हो फॉर दिस ज्वाइनिंग पर्पस। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में टोटल 3 ऐसे स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे जिसमें थोड़ा सा डिफरेंट प्राइस एक्शन बन रहा है। डिफरेंट इन द सेंस कि वो स्टॉक के चार्ट को अगर देखा जाए तो लग रहा है कि नहीं भाई ये अच्छा खासा ऊपर जाएगा या फिर नीचे गिरेगा, बट प्राइस बिहेवियर को जब देख रहा हूँ मैं, कैंडल स्टिक को जब मैं देख रहा हूँ, तब पता चल रहा है कि नहीं भाई एक्चुअल वे में जिस तरीके का मोमेंटम दिख रहा है वैसा मोमेंटम इन फ्यूचर नहीं होने वाला है शायद इन स्टॉक्स में। तो चलिए, इन तीनों में आज एक बड़ा बाइंग या सेलिंग भी हुआ है, तो प्राइस बिहेवियर को हम लोग डिटेल्ड वे में ऑब्जर्व कर लेते हैं। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है सीएंट लिमिटेड। आज के दिन 7.8% की शानदार तेज़ी, 980 के लेवल पे ये स्टॉक क्लोज होता है। 10,000 करोड़ इनका मार्केट कैप है, एंड उस मार्केट कैप के कंपैरिजन में नो डाउट बिग प्लेयर्स का इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा है। पिछले कुछ क्वार्टर्स में यहाँ पे बड़े प्लेयर्स के द्वारा थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, क्योंकि स्पेशली एफआई की मैं बात करूँ 34% से गिर के एफआई का जो होल्डिंग है वो 14% पे आ चुका है। तो ये जो इतना स्टेक इन्होंने डाइल्यूट करा है, तो डीआई ने खरीदा है एग्रेसिवली एंड थोड़ा बहुत पब्लिक ने भी खरीद लिया है। डीआई का होल्डिंग 22 से बढ़ के हो गया 37% एंड पब्लिक का होल्डिंग 19% से बढ़ के 22%। तो ओवरऑल इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न डिसेंट है, स्ट्रॉन्ग है। प्लस अगर इनके वैल्यूएशन के ग्राफ को देखा जाए तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि अर्निंग पिछले कुछ क्वार्टर से कंटिन्यूसली नीचे गिर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में वैल्यूएशन का जो ग्राफ है, पी रेशियो देखना उतना परफेक्ट नहीं रहता है, ठीक है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द केमिकल कंपनीज जिनके रिजल्ट्स लगातार ख़राब आ रहे थे, तो उनके भी मैं वैल्यूएशन के ग्राफ को नहीं देख रहा था, क्योंकि अचानक से 4-5 क्वार्टर लगातार अर्निंग बढ़ेंगे, इंस्टेंटली पी रेशियो ड्रॉप कर जाएगा। जितना भी पीक लेवल पे हो इंस्टेंटली एकदम नीचे की ओर गिर जाएगा। तो इसीलिए इन सारे सिचुएशंस में वैल्यूएशन के ग्राफ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है। मैं डायरेक्टली इनके टेक्निकल पार्ट को कवर करता हूँ। यहाँ पे अगर आप इसके टेक्निकल चार्ट को देखोगे तो सबसे पहला चीज़ कि मैसिव करेक्शन हुआ है स्टॉक में। ऑल टाइम हाई से ये गिर गया था अप्रॉक्स 68%। अब 68% गिरने के बाद ये अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे आ गया। देखिए, मैं चार्ट को जूम आउट कर रहा हूँ तो आपको पिक्चर परफेक्ट तरीके से इस लेवल का वैल्यू दिख रहा होगा। ये था पहले रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है। यहाँ से स्टॉक में करेक्शन हुआ, एंड ये जो करेक्शन है ना, ये करेक्शन छोटा नहीं है दोस्तों। अगर मैं परसेंटेज वाइज मेजर करूँ तो यहाँ से यहाँ तक में स्टॉक में अप्रॉक्स 78% का करेक्शन हुआ, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे ये रिकवर करता है, फ्लो में ब्रेकआउट देता है। तो हमें तो पता है कि फ्लो में ब्रेकआउट सस्टेन करेगा नहीं। फिर अगेन ये नीचे गिरा, उसी रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट करके वहाँ पे इसने रीटेस्ट करा। रीटेस्ट करके ज़बरदस्त मोमेंटम बरकरार देखने को मिला, यहाँ पे शार्प मोमेंटम मिला, एंड स्टॉक तेज़ी के साथ 2400 के लेवल तक पहुँचता है। अब टॉप लेवल पे पहुँच के, अब देखिए दोस्तों, किसी पर्टिकुलर लेवल से तो प्रॉफिट बुकिंग भी होगा ही ऑब्वियसली। किसी किसी स्टॉक में इंटेंस प्रॉफिट बुकिंग होता है, किसी किसी स्टॉक में नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग होता है। अब यहाँ पे इतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड बाइंग के बाद स्टॉक एक करेक्शन के फेज़ में आता है, एंड देखते ही देखते स्टॉक गिर जाता है अप्रॉक्स 70% अपने ऑल टाइम हाई से। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी का स्टॉक है तो वो कितना ऊपर जाएगा, कंटिन्यूसली ऊपर जाएगा, तो फिर वो करेक्शन में आएगा ही आएगा। एंड कोई अच्छा स्टॉक लगातार नीचे गिर रहा है तो कितना ही नीचे गिरेगा, किसी सर्टेन लेवल से तो बाउंस बैक करेगा, क्योंकि कंपनी तो ख़त्म नहीं हो रही है, इनका बिजनेस तो ख़त्म नहीं हो रहा है कि गिरते गिरते ज़ीरो तक हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो अब ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है, नो डाउट। ये अभी परफेक्ट वैल्यू इन्वेस्टिंग वाले लेवल पे ट्रेड कर रहा है, परफेक्ट वैल्यू इन्वेस्टिंग वाले लेवल पे अवेलेबल है। यहाँ पे अभी के लिए कोई वैसा बुलिश प्राइस एक्शन नहीं बना है जिस बेसिस पे इसको बुलिश कंसीडर किया जा सकता है। नो डाउट बाइंग हो रहा है, बट यहाँ पे उतना इनफ बाइंग नहीं है, उतना इनफ कंसोलिडेशन नहीं है जिस बेसिस पे इसको बुलिश कंसीडर किया जा सकता है। जितना करेक्शन हुआ है, यहाँ पे एक तगड़ा बेस बनाने की ज़रूरत है, एंड वो तगड़ा बेस इन द सेंस कि एटलीस्ट 8 to 10 मंथ का कंसोलिडेशन रिक्वायर्ड है। यहाँ पे तो सिर्फ 2-4
4 से 5 महीने का कंसोलिडेशन हुआ है, तो ये उतना इनफ नहीं है, उतने ज़्यादा बायर्स यहाँ पे अभी एक्यूमुलेट नहीं हुए हैं कि मैं इसको बुलिश मान लूँ, ठीक है ना। अब चलिए बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है RR केबल लिमिटेड। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी का स्टॉक है, अच्छा खासा ये ऊपर की ओर मूव कर रहा है। इस स्टॉक के रिगार्डिंग मुझे कुछ ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे, तो इसीलिए अब मैं इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर चुका हूँ। अब इसके प्राइस बिहेवियर को मैं डिटेल्ड वे में आप लोगों को बताने वाला हूँ कुछ समय तक, तो अभी इस स्टॉक को मैं प्रॉपर कवर करूंगा। RR केबल को करंटली देखा जाए तो 2850 के लेवल पे ये स्टॉक क्लोज होता है एंड आज के दिन 0.5% का माइनर डाउनफॉल। फंडामेंटल वाइज सारी चीज़ें कंपनी की बेहतर है एंड टेक्निकल वाइज अगर आप इसके चार्ट को देखोगे तो आपको पता चलता है कि सॉरी एक सेकंड, वहाँ पे डेटा गलत दिखा रहा है। यहाँ पे एक्चुअल देखा जाए तो आज 2.3% का करेक्शन हुआ है एंड कल करेक्शन हुआ था अप्रॉक्स 1.69% का। एक चीज़ ध्यान रखिए, जब कोई स्टॉक ज़बरदस्त ऊपर जाता है ना तो मेरा थोड़ा ध्यान उस स्टॉक में चला जाता है कि भाई अब ये अच्छा ऊपर चला गया है, कभी भी करेक्शन हो सकता है, तो उसके लिए मुझे प्रिपेयर्ड रहना है। जब कोई स्टॉक अच्छा खासा नीचे गिर जाता है, लोग भूल जाते हैं किसी स्टॉक को एंड वो ट्रेंड में नहीं रहता है, तो मैं उस स्टॉक को ज़्यादा प्रेफर करने लग जाता हूँ, थोड़ा डीपली उसको देखने लग जाता हूँ। अब RR केबल लिमिटेड के स्टॉक को आप ध्यान से देखिए तो अभी नो डाउट ये पीक लेवल पे अवेलेबल है। यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस करंट मार्केट प्राइस से ये नीचे गिर जाएगा, बट चांसेस आर प्रिटी हाई, क्योंकि कोई स्टॉक में ओवरस्टिच्ड बाइंग के बाद करेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में एक बेरिश कैंडलस्टिक का रिक्वायरमेंट है, वो एक हिंट देगा कि नहीं अब ये स्टॉक वीक हो गया है, शायद से गिर सकता है। तो RR केबल में अभी के लिए फिलहाल कोई वैसा बेयरिश प्राइस एक्शन नहीं बना है, कोई वैसा बेयरिश कैंडलस्टिक भी नहीं बना है, बट स्टिल अभी वीक एंड होने में 3 दिन बचे हुए हैं। उस 3 दिन में अगर एक प्रॉपर रेड कैंडलस्टिक में क्लोजिंग होता है तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना प्रेफर करूँगा, बट विथ स्मॉल क्वांटिटी। मैं थोड़ा सा प्रॉफिट यहाँ पे निकालना पसंद करूँगा, पूरा नहीं। क्यों? क्योंकि पूरा मैं तब निकालूंगा जब वीकली टाइम फ्रेम में कोई बेरिश प्राइस एक्शन बने। जिस तरीके का बाइंग हुआ है ये इस तरीके से लगातार नीचे नहीं गिरने वाला है, ये बहुत ज़्यादा समय देने वाला है। बस फ़र्क ये है कि हमें न्यूट्रल रहना है, वहाँ पे हम लोग ये नहीं सोच के बैठेंगे कि नहीं भाई ये नीचे नहीं गिर सकता है, ये यहाँ से ऊपर उठेगा और ऊपर जाएगा, वैसा नहीं है। न्यूट्रल रहना है अभी के टाइम पे RR केबल के स्टॉक में। अगला और लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है इरेडा लिमिटेड। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम स्टॉक को मैं कवर कर रहा हूँ। आज के दिन 4% की तेज़ी 120 के लेवल पे अवेलेबल है। इसको अगर देखा जाए तो ये स्टॉक ज़बरदस्त कंसोलिडेट कर रहा है अपने मेजर सपोर्ट लेवल पे। यहाँ पे ये देखिए तो ये हम लोग का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। इस सपोर्ट लेवल पे ही यहाँ पे डिसेंट कंसोलिडेशन हो रहा है। अभी के लिए ये हमारा रेजिस्टेंस है क्लोज टू 140 लेवल। अब ये 140 का ब्रेकआउट देता है तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए स्टॉक का जो ट्रेंड है ना वो बुलिश हो जाएगा। तो इस रेजिस्टेंस को थोड़ा क्लोजली ट्रैक कीजिए। जब तक इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट नहीं करेगा स्टॉक को बुलिश नहीं माना जाएगा। मे भी क्या पता हल्का ऊपर जाके रेजिस्टेंस को टच करके फिर से न्यू 52 वीक लो का भी क्रिएशन कर सकता है। ये पॉइंट भी ध्यान रखिए। तो इसलिए रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट ज़रूरी है। तो चलिए मिलता हूँ अब कल नए वीडियोज़ के साथ। ओके देन बाय बाय।